हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडी। पहले जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके सामने राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट में कुल 1726 वैकेंसीज निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो की, जिसकी सैलरी 34,800 है। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं अपने इस वीडियो में इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हो, में आता है। तो मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ऑफिशियल लेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर्स की। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ऑफिशियल लेटर जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर ले या हम आरपीएससी की बात कर ले तो 3 से लेके 5 क्वेश्चन ऑफिशियल लेटर से आते हैं। तो हम बात करते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेटर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र और दूसरा होता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में हम प्रशासनिक और व्यावसायिक दोनों लेते हैं, क्योंकि आजकल व्यावसायिक पत्र भी कार्यालय पत्र में आने लगा है, इसलिए हम कार्यालय पत्र में व्यावसायिक पत्र को भी लेंगे। तो हमने जैसे पढ़ा कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एंड कार्यालय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत पत्र की। व्यक्तिगत पत्र वो पत्र होते हैं जो अपने लोगों को या निजी संबंध रखने वालों को लिखे जाते हैं, जैसे बधाई पत्र, धन्यवाद, किसी को निमंत्रण देते हैं, कोई शोक संदेश। तो ये सारे व्यक्तिगत पत्र के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में किसी कार्यालय को लिखा जाता है या कार्यालय के द्वारा किसी अधिकारी को लिखा जाता है या कार्यालय से कार्यालय को लिखा जाता है। तो हमने बात की व्यक्तिगत पत्र और कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र में एक तो सामान्य पत्र होता है, उसके अलावा एक कार्यालय आदेश होता है। तो सामान्य पत्र को हम ऑर्डिनरी लेटर्स बोलते हैं और कार्यालय आदेश को ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र होता है जिसे डेमी ऑफिशियल लेटर्स भी बोलते हैं और कई जगह इसका नाम सेमी ऑफिशियल लेटर भी में होगा। उसके बाद होता है अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। अधिसूचना जिसे हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। परिपत्र जिसे सर्कुलर बोलते हैं। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक्यू। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, पत्र जब हम लिखते हैं तब एक दूसरे के प्रति समुचित स्नेह एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए। दूसरा, विचार एवं भावों की पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। तीसरा, जो पत्र हम लिखते हैं वो सुविचारित और सुव्यवस्थित होना चाहिए। चौथा, ना आवश्यक विस्तार हो ना पुनरावृत्ति हो। पत्र लिखते समय ना तो उसका अनावश्यक विस्तार होना चाहिए और ना ही किसी बात की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा, जितनी भी बात है संपूर्ण बात को हम सिलसिले से वार या जरूरत पड़ने पर हम बिंदुवत भी लिख सकते हैं। उसके बाद पत्र में हम कोई भी निरर्थक बात नहीं लिखेंगे और शब्दों का सही चयन होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें शब्दों का सही चयन होना चाहिए, चाहे वो कार्यालय पत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक पत्र हो, चाहे वो पारिवारिक पत्र हो। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र। व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र, अब जैसे कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है, दिनांक कहाँ लिखी जाती है, अभिवादन क्या होता है, पत्र का मुख्य भाग क्या होता है। तो हम इस वाले वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है। जब आप पत्र लिखते हो तो पता एक अनिवार्य चीज़ है। यदि आप पता नहीं लिखते हैं तो पढ़ने वाले को पता नहीं चलता कि यह कहाँ से आया है। तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र में पता सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये पता कहाँ लिखा जाता है, पत्र के प्रारंभ में लेखक का पता होना चाहिए। तो पत्र जब हम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम लेखक का पता होना चाहिए। अब ये कहाँ लिखा जाना जाता है, यह पता कागज के सबसे ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। आगे हम इसका एक फॉर्मेट भी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा जो पता है वो कहाँ लिखा गया है। पता कागज के सबसे ऊपर दाईं तरफ, मैंने हाईलाइट किया है दाईं तरफ। तो का पता हमेशा सबसे ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। इनमें नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक मैंने स्टार बना के पॉइंट बताया कि जब हम पता लिखते हैं तो इसमें किसी प्रकार की नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई बार लिखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप जयपुर रहते हो
और आपने अपने परिवार को एक पत्र लिखा और आपने ऊपर लिख दिया जयपुर, तो परिवार वालों को पता है जयपुर में सिर्फ आप ही रहते हो, तो ये पत्र आपका ही है। यदि मान लो 2 या 3 परिवार के सदस्य जयपुर रहते हैं, तब आप नाम लिख सकते हैं ताकि परिवार वालों को पता चल जाए कि ये किसने लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं दिनांक की। पते के ठीक नीचे पते के ठीक नीचे दिनांक लिखी जाती है। जो हमने एड्रेस लिखा है उसके जस्ट नीचे हम दिनांक लिख सकते हैं। अब दिनांक लिखने के भी 3 फॉर्मेट है। सबसे पहले जैसे कि डेट, मंथ और उसके बाद सन, या फिर मंथ, डेट और फिर सन, या फिर दिनांक लिख के हम सीधे डेट, मंथ और सन लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि पहले फॉर्मेट में जो दिनांक है वो अंकों में लिखी गई है, मंथ है जो वर्ड में लिखा गया है, और जो सन है वो पूरे अंकों में लिखा गया है। दूसरे में हम देख सकते हैं मंथ वैसे ही वर्ड्स में लिखा गया है, दिनांक अंकों में और सन पूरे शब्दों में, पूरे अंकों में लिखा गया है। और तीसरे में भी देखिए आप दिनांक लिख के मैंने दिनांक को, मंथ को और सन तीनों को अंकों में लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं अभिवादन। जब आप पता और दिनांक लिख लेते हैं उसके बाद हम अभिवादन करते हैं। ये जो अभिवादन होता है वो दिनांक के बाद बाएं तरफ लिखा जाता है, कागज के बाएं तरफ और दिनांक के बाद। अब अभिवादन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे अपने से छोटों एवं बराबर वालों के लिए हम प्रिय या प्रिय, और उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, या सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। ये बच्चों याद रखना कि अभिवादन जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर जब आप अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हो तो आप अभिवादन के रूप में किसका यूज करेंगे, तो प्रिय, प्रिय नाम या सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं।